सुनो सुनो सुनो, पूरा नहीं हुआ अभी। लेक्चर पूरा करेगा लेजेंड बाद मर्सी ऑफ अल्लाह। मुसलमानों के बच्चों को मार देने का कॉमन सेंस और अकल काम करती है ना गैर मुस्लिमों को, इसकी अकल है। मुस्लिम औरतों का रेप करना है, इनके मर्दों को मार कर, इसकी अकल है इन गैर मुस्लिमों को। है मुसलमानों के बूढ़ों को हड्डियां तोड़ देनी है, लाते घूंसों से मारना है, इसकी अकल है इनको। मुसलमानों के टैलेंटेड बच्चों को, टैलेंटेड लोगों को कत्ल कर देना है, ख़त्म कर देना है, फना कर देना है, इसकी अकल है इन गैर मुस्लिमों को। अकल तो चलती है, कौन कहता है ये बेवकूफ़ हैं। चालाक तरीन लोग हैं दुनिया के अंदर, लेकिन हर धर्मी चौतराहट और तकब्बुर भर भर के कूट कूट के भरा हुआ है। बेगैरती की इंतहा है। यानी जुल्म भी खुद करते हैं, फिर कहता है कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। मुसलमानों के मुल्कों को ये तबाह करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान टेररिस्ट हैं। क्या टोपी ड्रामा चला रहे हो दुनिया के अंदर, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो दुनिया के अंदर। है तुम्हारी दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों को चैलेंज करके खड़ा हुआ है लेजेंड ऑफ अल्लाह बाय द मर्सी ऑफ अल्लाह इन द 21st सेंचुरी। तुम्हारी दुनिया के अंदर एक गैर मुस्लिम के अंदर जरूरत और हिम्मत नहीं है कि उसका मुकाबला करे, बग़ैर किताबों के, बग़ैर वीडियोस के, सिर्फ मैरेकल्स के थ्रू, आसमान और ज़मीन में तसर्रुफ़ात दिखाकर नहीं कर सकता। क़यामत तक कोई गैर मुस्लिम नहीं कर सकता ये काम जो लेजेंड ऑफ अल्लाह ने किया है, अल्लाह वाहिद अल क़हार की मदद से। झूठे खुदाओं के पुजारियों को ज़िल्लत और रसवाई तो इसी ज़मीन पर 21वीं सदी में नसीब हो चुकी। झूठे खुदाओं का खेल तो 21वीं सदी में बेनकाब हो चुका। झूठे खुदा तो जलील और रसवा हो चुके 21वीं सदी के अंदर। अब किसकी पूजा पाठ कर रहे हो? ना वो तुम्हें बचाने आ सके, ना वो अपने आप को कभी साबित कर सके, ना अपने वजूद को बचा सके। वो तो अल्लाह के हाथों, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ही के ज़रिए जलील और रसवा हो चुके। सोशल मीडिया पर सब सबूत मौजूद हैं। तो दुनिया के मुसलमानों पे किसके नाम पे लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? किसके नाम पे मुल्क डिवाइड करके बैठे हो? किसके नाम पे टोपी ड्रामा खेल रहे हो? किस 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 आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो? ये तुम दुनिया के गैर मुस्लिम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो, बहुत अक्लमंद हो, साजिशें करोगे तुम मुसलमानों के ख़िलाफ़। है तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करोगे, गालियाँ दोगे, किताबें लिखोगे गंदी गंदी, हैं रेप के इल्ज़ाम लगाओगे। तुम्हारी औकात है? तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भौंकोगे? तुम्हारी औकात क्या है? झूठे खुदाओं के पुजारियों, नापाक शर्मगाह से टपके हुए कतरों, पानी के नापाक कतरों, तुम्हें अल्लाह ने आंखें दे दी, दिल दिया, कान दिया, तुम्हारी माँ के पेट से निकाला है, अपनी उसने बड़ी बड़ी निशानियाँ दिखा दी, चरिंद परिंद दरिंद से अपने नाम बुलवा दिए उसने, ज़मीन व आसमान में अपने नाम उसने लिख कर दिखा दिए, बादलों से दिखा दिए, मछलियों के पेट पे लिख के दिखाया, जानवरों के जिस्म पे लिख कर दिखाया। उसने क्या कुछ किया है? उसने अपने लाखों करोड़ों नेक मुसलमानों की लाशों को बग़ैर किसी केमिकल के इस्तेमाल हुए तरोताज़ा हालत में रखा हुआ है, ताज़ा खून के साथ उनके जिस्म उनकी कब्रों में महफूज रखे हुए हैं। अंधे हो तुम लोग? क्या रिसर्च कर रहे हो तुम लोग इस ज़मीन के ऊपर बैठ कर? क्या मरीख पे आने के ड्रामेबाजियाँ रचा रहे हो? क्या दुनिया के इतने लोगों का पैसा बर्बाद कर रहे हो तुम लोग अपनी फजूल किस्म की ढकोसलों के नाम पर? तुम्हें मरीख पे जाने का शौक़ नहीं, तुम्हें अपनी जान बचाने का शौक़ है, ताकि एटमी जंगों से जब ये तबाही हो तो तुम उसमें बच सको। मुझसे सुनो, तुम किसको बेवकूफ़ बना रहे हो, किसको चे बना रहे हो ज़मीन के ऊपर? तुम लोग हिम्मत और जुर्रत है तुम्हारे किसी पेशवा में मुझसे टक्कर ले वो सोशल मीडिया पर? नहीं ले सकते तुम लोग, तुम्हारी औकात नहीं है। तुम दुनिया के सारे गैर मुस्लिमों में किसी की औकात नहीं है लेजेंड का मुकाबला करे। वो लेजेंड नाकाबिल शिकस्त है अल्लाह के फजल से। वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डिफेंड पे खड़ा है। आ गई समझ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर खड़ा हुआ है वो। तुम्हारी दुनिया की किसी गैर मुस्लिम में जुर्रत नहीं है वो लेजेंड का पैर भी हिला सके उनकी आखिरी नबूवत पर। आ गई समझ में? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार है, नाकाबिल शिकस्त, रूहानी शेर। क्या समझा हुआ तुम लोगों ने? तुम दुनिया भर के मुसलमानों को मारोगे, तुम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ गाली गलौज करवाओगे, तुम दुनिया भर के अंदर इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करोगे, और वो भी तब जबकि लेजेंड ज़िंदा है अभी। तुम्हारी औकात है क्या? किसने तुम्हें पैदा किया है? जाहिलों, तुम्हें तो ये भी नहीं पता। बता तो दिया, अब अकल इस्तेमाल कर लो। और अगर अब भी तुमसे अकल इस्तेमाल नहीं होती और तुमने जहालत ही दिखानी है और अपनी गुमराही दिखानी है और शैतान की ग़ुलामी इख्तियार रखनी है, तो बेवकूफ़ किसको बना सकोगे? कब तक बेवकूफ़ बनाओगे? तुम्हारी मौत तुम्हें अल्लाह के हुक्म से आके पकड़ेगी, तुम्हारी गिरबान फाड़ के तुम्हारे
चित्तड़ लगाएंगे जब एंजल ऑफ डेथ, तुम्हारी जो दुर्गत बनाएंगे बेटा, तो तुम्हारा बाप भी तुम्हें नहीं बचा सकेगा आगे अल्लाह के मुकाबले पर। बुलाओ फिर अपने बापों को, बुलाओ फिर अपने फ़ौजियों को, बुलाओ फिर अपनी एटमी साइंसदानों को कि वो अल्लाह को रोक के दिखाएं तुम्हें मौत देने से। तुम्हारी बस्तियां भी उखाड़ देगा वो अल्लाह, तुम्हारे मुल्कों को भी तबाह कर देगा, तुम्हारे शहरों को भी बर्बाद करेगा ज़लज़लों से, आंधी से, तूफ़ान से। और जब वो चाहेगा अपनी किसी ना किसी फरिश्ते के ज़रिए और किसी अज़ाब से तुम्हें उठा के पटक देगा, तुम्हारी बस्तियाँ उलट देगा, तुम्हारे शहर तहस नहस कर देगा, तुम्हारी बिल्डिंगें तबाह कर देगा जो तुमने ज़लज़ले प्रूफ बनाने की कर रहे हो ना। ये कुछ नहीं बचने वाला, अल्लाह के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। वो पूरी इतनी बड़ी कायनात चला रहा है, तुम्हारे ये बड़े बड़े जो सुतून खड़े हुए ना, कागज़ का ढेर भी साबित नहीं होंगे उसके एक इशारे पर। और तुम्हारे ये जो झूठे खुदा तुमने बनाए हुए थे फेरी टेल स्टोरीज़ की बुनियाद पे, ये तो एग्जिस्ट करते ही नहीं है ना, इनकी औकात ही नहीं है कि इनको खुदा के तौर पर पूजा जाए। तुम्हें इस्लाम से नफ़रत है क्योंकि इस्लाम सच्चाई है, क्योंकि इस्लाम हक़ है, क्योंकि इस्लाम सच है। और मसला ये है कि दुनिया के अक्सर मुसलमान बुज़दिल हैं, वो मुंह पे हक़ और सच बोलते नहीं है ना। तुम्हें मीठे मीठे बने हुए चापलूसियाँ कर रहे हैं, चापलूसियों में लगे पड़े हुए, वो मुंह पर सच नहीं बोलते कि तुम्हारे तमाम खुदा बनाए हुए जितने भी तुमने बनाए हुए सब बातिल मरसूई हैं, कोई हकीकत नहीं है उनकी। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझे? कोई नहीं अल्लाह के सिवा खुदा इस कायनात में, और कोई भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नया नबी नहीं है। तमाम नबूवत के दावेदार जो हैं इस ज़मीन पर, उनके बाद जो आए हुए हैं और बकवास कर रहे हैं कि वो नबी हैं, ये हैं, वो हैं, नबी बनने के दावे कर रहे हैं, सब काफिर हैं, मरदूद हैं, लानती हैं। अल्लाह की लानत है इन सब पर। तुम लोग ना ज़मीन के टुकड़े कर सकते हो, ना चाँद के टुकड़े कर सकते हो, ना समंदर के टुकड़े कर सकते हो, ना सूरज के टुकड़े कर सकते हो। और अल्लाह के ट्रू बिलीवर्स अल्लाह की मदद से ऐसा कर सकते हैं। आगे ही समझ। और अल्लाह वाहिद अल कहार तो पता नहीं क्या क्या कर सकता है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है ना कुछ करने की। वो तो नाकाबिले यकीन काम ही करता है, और ऐसे ऐसे करता है कि होश उड़ा देता है। लेकिन तुम लोगों को मौका दे रहा है, और लेजेंड के हाथों बहुत को जलील कर रहा है, और लेजेंड के हाथों उसने तुम्हारी ज़मीन के सारे मसनूई खुदाओं का बेड़ा गर्क कर दिया, पर्दे फाश करवा दिए। ऐसे तो नहीं करा है ना, कुछ तो है, कोई तो है, किसी की तो आमद हुई है 21वीं सदी में, उसी को तो कहते हैं लेजेंड ऑफ अल्लाह। बच्चा समझाए क्या? ये तुम्हारी किताबों का खेल नहीं चल रहा है यहाँ पर। किताबों का मैदान कुछ और है, प्रैक्टिकल का जहान कुछ और है। प्रैक्टिकल मैदान में तुम्हारे बातिल खुदाओं की नहीं चलती, तुम्हारी क्या चलेगी? जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनको तुम बड़ा ताकतवर हस्तियाँ समझते हो, जिनको तुम समझते हो कि वो ज़मीन पर आके कोई तुम्हारी मदद करेंगे, वो आ नहीं सकते, उनकी औकात नहीं है, उनमें दम नहीं है, मर चुके, फना हो गए, ख़त्म हो गए, खुदा थे ही नहीं। पैदा किया अल्लाह ने उनको उनकी माओं के पेटों के अंदर से, मार दिया उनको, अब कहाँ से आएंगे वो? जाओ ज़िंदा करो उनको, लेकर आओ सामने, उनको बोलो लेजेंड ऑफ अल्लाह का मुकाबला करें। लेजेंड इंसानी रूप में मौजूद है सामने, बात कर रहा है वीडियोस पर, काम कर रहा है सोशल मीडिया पर, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं उसके। तुमने जिनको माबूद बना के रखा हुआ है अल्लाह के मुकाबले पर, अब बोलो ना लेजेंड से टक्कर ले ना। वो क्यों नहीं निकल पा रहे अपनी कब्रों से बाहर, क्यों नहीं आ सके सामने? लेजेंड तो सामने है ना, लेजेंड ऑफ अल्लाह सामने। खैर है, तुम अल्लाह से क्या लड़ोगे? अल्लाह से लड़ने की तुम लोगों की औकात नहीं है, तुम सारी दुनिया के गैर मुस्लिमों की कोई औकात नहीं है। अल्लाह के मुकाबले पे तुम लोगों की कोई औकात कंपैरिजन ही नहीं है। अल्लाह क्यों तुम लोगों से लड़ाई करे हैं? अल्लाह क्यों तुमसे जंग करेगा इस तरह के? वो खुद आए, उसे ज़रूरत नहीं आने की। वो अपनी पूरी कायनात की सल्तनत चला रहा है, बादशाह है, वो चला रहा है, उसको उसका काम करने दो। इस ज़मीन पे लेजेंड काम कर रहा है। हाँ, इस ज़मीन पे लेजेंड काम कर रहा है। ये ज़मीन लेजेंड को दी गई है कि यहाँ पर इनको इनकी औकात दिखाओ, इनको बताओ, इनको समझाओ, इनको डराओ, इनको खौफ दिलाओ, इनको हकीकत बताओ, और इनको बचाओ कि ये जहन्नुम से जाने से बच जाएँ, अकल इस्तेमाल करें और कुफर से निकलें। फिर भी कोई ये चाहता है, ये दुनिया के अगर सारे गैर मुस्लिम ये चाहते हैं कि वो मरें कुफर में, और वो चाहते हैं कि अल्लाह उनको बदतरीन अजाब दे और उनकी हड्डियाँ तोड़ फोड़ कर दे, पसलियाँ बर्बाद कर दे, खून के कतरे नहीं खून के प्याले पिलाए, आग की दीवारों में बंद करके भस्म कर दे, और मौत भी ना आए, ऐसे बिलखते रहें हमेशा के लिए। तो फिर ठीक है, जलो हसद में और मरो अपनी जलन में, और लगे रहो अपनी दुश्मनी में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़। फिर तुम्हें अनकरीब पता लग जाएगा लेजेंड किससे तुम्हें डरा रहा था, और वो अल्लाह है क्या,
اور جب اس کے حکم سے بڑے بڑے عذاب پہنچیں گے، جیسے کہ اس نے ایک سکھایا تمہیں کرونا کے تھرو، لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے پاس تو اس سے بھی بڑے بڑے عذاب ہیں۔ کرونا تو بہت معمولی سا وائرس تھا، اسی سے تم لوگ ہل گئے، برداشت کیا کرو گے تم لوگ، اللہ کی مار برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کھلم کھلا وارننگ دے رہا ہوں دنیا کے سارے غیر مسلموں کو، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے، اپنی دشمنیوں سے۔ جتنے مرضی تم آئی ٹی پروفیشنل بنو، کاپی رائٹر بنو، ڈیجیٹل مارکیٹر بنو، انٹرپرینئر بنو، فوجی بنو، حکمران بنو، پولیس بنو، ادارے بنو، جو بھی کچھ تم بنے ہوئے ہو زمین کے اوپر، یا تم نے گتم گتا جتھم گتا کچھ بھی اپنا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سب بنا کے تم جو کچھ اسلام کے خلاف کر رہے ہو اپنے دنیا کے جتنے بھی ممالک کے اندر، اور تمہارے ڈر اور خوف سے جتنے مسلمانوں کی پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، لیجنڈ کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا۔ آگے سمجھ، تمہارا باپ بھی لیجنڈ کو نہیں ڈرا سکتا، کیا اکھاڑو گے تم؟ میں تو کہہ رہا ہوں نا، بھیجو اپنے معبودوں کو بھیجو، تم لوگ کیا لڑو گے، تمہاری اوقات نہیں ہے، بچوں سے لیجنڈ نہیں لڑتا، تمہارے بنائے ہوئے معبود کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے، تمہارے بنائے ہوئے معبود نیست و نابود ہوئے ہوئے، تمہارے بنائے ہوئے معبودوں کے پردے چاک کر چکا ہے وہ اللہ کی مدد سے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لیجنڈ کو چیلنج کرتے ہو ڈیبیٹس کے، ڈیبیٹ اس سے کی جاتی ہے جو اس قابل ہو، اس لیول پر ہو کہ وہ ڈیبیٹ کر سکے لیجنڈ سے، لیجنڈ سے ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے۔ شوق ہے لیجنڈ سے مقابلہ کرنا ہے، آسمان و زمین میں تصرفات کرو، بادلوں پہ کنٹرول دکھاؤ، سورج پہ کنٹرول دکھاؤ، آندھی طوفانوں پہ کنٹرول دکھاؤ، انہیں کنٹرول کر کے دکھاؤ، ان کو کنٹرول کر کے ان سے وہ کام لے کر دکھاؤ، اپنے معبودوں کے قدرتی طور پہ سگنیچر ظاہر کرنے کے ساتھ، سائنڈ اسٹیمپ کے ساتھ، یہ سب کر کے دکھاؤ، تب آئے گا مزہ، کتنے پانی میں ہو۔ اس لیول کی ٹکر پہ ہے نہیں نا دنیا کا کوئی غیر مسلم، قیامت تک آ ہی نہیں سکتا، اس لیے لیجنڈ ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہے، بائی دا مرسی آف اللہ، اسپیشل گریس آف اللہ، ہمیشہ کے لیے ناقابل شکست ہے، ہمیشہ۔ سمجھ تو اس کا مطلب انگلش میں سن لو، اگر جاہل ہو تو، بلکہ جاہل نہیں ہو تو سن لو نا، دا لیجنڈ آف اللہ از انوینسیبل فار ایور، انوینسیبل فار ایور، وائی؟ کیونکہ زمین پر، پوری زمین پہ ایک بھی غیر مسلم نہیں ہے جو قیامت تک وہ کر سکے جو لیجنڈ آف اللہ نے کیا ہے۔ اور اللہ کے سوا کسی کو بھی مدد کے لیے بلا لو، ان معبودوں میں سے جن کو تم سب مل کے پوچھ رہے ہو، سب کو بلا لو اکٹھا کہ تمہاری مدد کریں، تب بھی وہ نہیں کر سکتے، ان کی اوقات نہیں ہے، وہ ایک بادل کا ٹکڑا آسمان اور زمین کے درمیان کریٹ کر کے اپنے نام میں نہیں بدل سکتے، وہ زمین پر ایک کیڑا بنا کر اس کیڑے پر اپنا نام لکھ نہیں سکتے، کیڑا ہی نہیں بنا سکتے، نام کیسے لکھیں گے؟ مکھی کا پر نہیں بنا سکتے، نام کیسے لکھیں گے؟ کتے کے پلے بنا نہیں سکتے، نام کیسے بلوائیں گے؟ بلی کا بچہ بنا نہیں سکتے تو نام کیسے بلوائیں گے؟ انسان کا بچہ بنا نہیں سکتے تو نام کیسے بلوائیں گے؟ یہ ہیں تمہارے کیا؟ یہ ہیں تمہارے مصنوعی اور جھوٹے اور باطل خدا، اور ان کی حیثیت اور اوقات، جن کے ناموں پر آج سے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا پیٹا گیا تھا، جن کے نام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا گیا تھا، جن کے نام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہایا گیا تھا، جن کے نام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی تھی، جن کے نام پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کا خون کیا گیا تھا، قتل کیا گیا تھا، شہید کیے گئے تھے، جن کے نام پر حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے تھے، ان جھوٹے خداؤں کے نام پہ بات کر رہا ہوں میں، جن پہ تم اچھل کود کر رہے تھے، تمہاری پچھلی باپ دادا بھی اچھل رہے تھے، جہنم میں سڑ رہے ہیں، گل رہے ہیں، بدبودار ہوئے ہوئے عذاب بھگت رہے ہیں، قبریں بھی قبروں کی لاشیں بھی سڑ گل گئی ہیں اور ہمیشہ کے عذاب میں بھی ہیں، تمہارا بھی وہی حشر ہوگا، بلکہ اس سے بدتر حشر ہوگا اگر تم نے عقل استعمال نہیں کی، یہ میں کہہ رہا ہوں، آگے سمجھ میں، کیونکہ تمہارے سامنے وہ ثبوت ہیں، وہ میریکلز ہیں، وہ نشانیاں ہیں جو بار بار ریپیٹیبل ہیں اور ریپیٹ ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں، اور ویڈیو فوٹیجز کے ساتھ ہیں ریئل۔ پچھلے دور میں کیمرے نہیں تھے، تو جو دیکھتا تھا، جو دیکھ لیا بس اس نے دیکھا، باقی والوں کو صرف سنانا پڑتا تھا۔ 21ویں صدی میں سنا نہیں رہا، لیجنڈ نے دکھایا ہے اللہ کی مدد سے، ریکارڈ کیا اللہ کی مدد سے، اور ڈال دیا سوشل میڈیا پہ اللہ کی مدد سے اور اس کے فضل سے۔ اب جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کفر کرے، اللہ تمام جان والوں سے بے نیاز ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سو اپنے ان معبودوں سے
جن کا وہ اختیار نہیں ہے ان سے ڈرنا چھوڑ دو. ان زنجیروں سے جو تمہارے جھوٹے مذاہب کے جھوٹے مذہبی پیشواؤں نے باندھ دیے تمہارے گریبانوں میں، خیالات میں، مائنڈ سیٹ میں، اس سے نکلو، اس کو توڑو، پھینکو اس کو، اور اللہ کو تھام لو، اسلام میں واپس آ جاؤ. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. بھائی کے طور پر لیجنڈ سمجھا رہا ہے تمہارے. اگر بھائی سمجھتے ہو تو سمجھ لو، نہیں سمجھو تو میرے نزدیک تو تم میرے انسانی بھائی بہن ضرور ہو. لیکن اگر تم لوگ اللہ کی دشمنی سے باز نہیں آئے اور اسلام کی دشمنی سے باز نہیں آئے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر لیجنڈ آف اللہ کی الہامی تلوار وہ بھی پھر کسی سے کم نہیں ہے. جب وہ برستی ہے تو بڑوں بڑوں کے دماغ کے پرخچے اڑا دیتی ہے اللہ کے فضل سے. وہ پھر تم سے برداشت نہیں ہوگی. آگے سمجھ یا اور کچھ سمجھانا باقی ہے؟ سمجھ لو تو بہتر ہے، ورنہ عنقریب وہ آ رہا ہے اللہ کے حکم سے جس کا تمہیں گمان بھی نہیں. اللہ اکبر.